हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। और देखिए, आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे स्टैटिक जीके। ठीक है, देखो स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस क्लास में स्टैटिक जीके के। कितने क्वेश्चन साथियों? तो 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो मस्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सभी कराने वाले हैं। तो फटाफट से सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो तो देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आंसर करिए। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? तो साथियों, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना भाई, फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों? ये तो मनीला में है ना, मनीला। तो मनीला कहाँ है? फिलीपींस में ही है ना। तो बिल्कुल करेक्ट है, मनीला फिलीपींस में। आगे देखो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? देखिए, विजय स्तंभ जिसको राणा कुंभा ने बनवाया था, और विजय स्तंभ कहाँ है साथियों? तो चित्तौड़ में। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया, चित्तौड़ में। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए साथियों। देखना, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ये चंडीगढ़ में स्थित है, चंडीगढ़ हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, आपके समय को भी बचाना है। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहाँ स्थित है? तो साथियों याद आपको रखना है, पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो साथियों देखना, भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटका बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया साथियों, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में। आगे देखिए, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर है? साथियों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, मैंने अभी आपको बताया ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। चलिए सभी कमेंट करके बता दीजिए, नीचे चैट नहीं, लाइव चैट पे नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स और एक कमेंट सेक्शन दिख रहा है ना, वहाँ पर कमेंट करके बता दीजिए। चलिए सभी साथी आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के लिए केंद्रों में केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखिए, सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी राइट आ गया। आगे देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? साथियों देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध है साथियों हीराकुंड बांध, जो महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में। महानदी पर बना है कहाँ? तो उड़ीसा राज्य में, याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखिए, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? बताइए, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो साथियों देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? बताइए, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो भाई वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को याद रखना है, वेटिकन सिटी यह राइट आंसर आ गया। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, याद रखिए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10। किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिए साथियों। किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है? तो याद रखना, भुवनेश्वर को, भुवनेश्वर उड़ीसा, याद रखना। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों, भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर, इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु को। तो यहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? देखो, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? तो साथियों याद रखना है, राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, याद रखना। आगे देखो, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13। तो साथियों देखिए, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है?
साथियों विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो देखना है, याद आपको रखना है महाराष्ट्र में। साथियों महाराष्ट्र बता रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में। सभी याद रखिए। चलो आगे देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों देखना है, इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर यहाँ किया जाएगा ध्यान से। तो सभी साथी ध्यान दीजिए, करेक्ट आएगा तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हवा महल निम्नलिखित में से किस शहर में है? हवा महल निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो साथियों जयपुर में। जयपुर आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए जयपुर राजस्थान में। याद रखना। देखिए भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों याद आपको रखना है, देखो मुंबई में। मुंबई आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अभिलेखागार ये कहाँ स्थित है? तो साथियों ये भी नई दिल्ली में स्थित है। देख लो नई दिल्ली, यहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय अभिलेखागार। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? जिसको अकबर ने बनवाया था। तो साथियों बुलंद दरवाजा ये तो फतेहपुर सिकरी में स्थित है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, फतेहपुर सिकरी में। आगे देखिए, सबसे छोटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटी जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। देखो सिक्किम बता रहे हैं तो करेक्ट आएगा सिक्किम, याद रखना यहाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। और सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से भारतीय राज्य गोवा, लेकिन यह जनसंख्या के हिसाब से पूछा है तो सिक्किम करेक्ट आएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो साथियों देखना है, इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी खड़गवासला में। तो खड़गवासला आपका करेक्ट आ गया, सभी साथी याद रखिए। आगे देखिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों ध्यान देना भाई, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो देख लो धनबाद में। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, धनबाद। याद रखना, विजय घाट के किनारे स्थित है। विजय घाट किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों विजय घाट जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, नई दिल्ली में। आगे देखिए, नियाग्रा फॉल्स, देखो नियाग्रा फॉल्स कहाँ है, यानी नियाग्रा जलप्रपात ये किस देश में है? तो याद आपको रखना है, देखो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। साथियों राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ये कहाँ स्थित है? ध्यान देना। तो साथियों देखिए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ये तो आपका अहमदाबाद में स्थित है ना साथियों, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ गया, अहमदाबाद में। याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय अथवा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित है? देखिए भारत का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आएगा पश्चिम बंगाल में। साथियों देख लो, वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए, देखो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये कहाँ स्थित है? ध्यान देना सभी। तो साथियों देखना, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये ग्वालियर में स्थित है साथियों, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज ये कहाँ स्थित है? तो साथियों देखो, रेलवे स्टाफ कॉलेज ये आपका बड़ोदरा में स्थित है, बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, बड़ोदरा। आगे देखिए, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? साथियों भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री याद रखना, राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आ गया, राजकुमारी अमृता कौर। याद रखना सभी। आगे देखिए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद आपको रखना है सन्नो देवी, श्रीमती सन्नो देवी। ऑप्शन नंबर बी राइट आ गया। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासंघ की पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन है? देखिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष होगा यहाँ। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। तो याद रखना, विजय लक्ष्मी पंडित आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है साथियों? इंडियन आर्मी डे। तो देखिए, भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों, 15 जनवरी को। याद रखना। आगे देखिए, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया कब शुरू होगी?
या कब से शुरू हुई, ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही साथियों कि राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी। तो याद रखना 16 जनवरी 2021 से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 16 जनवरी 2021 से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। तो साथियों देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। तो साथियों जापान का। यहाँ जापान आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। आगे देखो, हेनले और पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो याद रखना 85। देख लीजिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों 85, और जहाँ पहले स्थान पर है जापान। याद रखना सभी। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 साथियों, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश के सशस्त्र बल भाग लेंगे। तो देखिए, गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में पहली बार किस देश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया। तो साथियों याद रखना बांग्लादेश के, है ना। तो बांग्लादेश करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखते हैं साथियों, बताइए अगलुहास धारा किस महासागर में बनती है। साथियों अगलुहास धारा किस महासागर में बनती है। तो साथियों देखना, अगलुहास धारा ये किस महासागर में बनती है। तो साथियों हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया, हिंद महासागर में। आगे देखिए, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तो साथियों पृथ्वी का जो सबसे भीतरी वाला भाग होता है जिसको क्रोड बोलते हैं, ये लोहा और निकेल का बना होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो सभी याद रखना ओसाका को। ओसाका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए ओसाका को साथियों। आगे देखिए, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। साथियों 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों लॉर्ड कैनिंग आपका करेक्ट आएगा। साथियों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। नए साथी कोई भी है चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, किस राज्य का। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। तो याद रखना असम का। असम आपका करेक्ट आएगा भी। जनवरी के टाइम में, मकर संक्रांति के टाइम में ये बिहू मनाया गया असम में। आगे देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ स्थित है। तो साथियों देखना, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। साथियों तमिलनाडु आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। तो साथियों महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। याद रखना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो साथियों देखिए, चाहे 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला तो 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में, और ये तीनों ही कहाँ हुआ था, लंदन में। ठीक है, केवल दूसरे वाले में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, और इन तीनों में भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। याद रखना। आगे देखिए, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो साथियों देखना, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा साथियों। आगे देखना, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। तो साथियों देखो, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, विंस्टन चर्चिल ने। आगे देखिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। साथियों देखिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। तो साथियों याद रखना, सेबी ने। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना भारत में 1988 में हुई थी। ठीक है, 1988 में। चलिए आगे देखते हैं साथियों। देखो, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान ये कहाँ स्थित है। तो साथियों देखना, ये भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कर्नाटका राज्य में। सभी याद रखना। आगे देखिए, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। साथियों भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना ये किस नदी पर बनाई गई है। तो ध्यान देना, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो साथियों दामोदर नदी पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना रूस की सहायता से 1948 में। याद रखना। अंतिम क्वेश्चन ये रहा, भारत में प्रथम
स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। साथियों चलिए तो आप सभी साथी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए, कोई भी बिना लाइक किए हुए मत जाना क्लास को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर, जहां शेयर कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन से कैसा ये क्लास लगा है आप कमेंट कर बताना। यहाँ पर देखो डेली टॉपिक वाइज वीडियो 8:15 पर सवेरे अपलोड हो जाती है, तो तैयार रहा करिए आप लोग, ठीक है। बाकी पूरा दिन भर क्लास अभी 10:30 बजे 2.0 में स्मार्ट स्टडी 2.0 में लाइव क्लास होगी, फिर दोपहर में 1:30 बजे यहीं पे आपको डेली के करंट का लाइव क्लास कराएंगे, फिर शाम में 7 बजे लाइव क्लास होगा, फिर रात में 8:30 बजे भी लाइव क्लास होगा। पूरा दिन रात क्लासेस करवाते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लिया करिए। देखो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र प्लांट ये तारापुर परमाणु संयंत्र है, याद रखना। तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र है, याद रखना। तो साथियों कैसे क्वेश्चंस थे कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, टेक केयर।